को जो श्रवण कर रहे हैं उनको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मौका मिला है भगवान की पावन कथा ऑनलाइन श्रवण करने का। भगवान भोलेनाथ ने ऐसी कृपा सारे श्रोता भाई बहनों पर बनाकर रखी है कि वो निरंतर भगवान की पावन आनंदमय शिव महापुराण को निरंतर श्रवण कर रहे हैं। और आधी में पुनियाद अगर थोड़ा सा भी अगर शिव महापुराण हमारे जीवन में मिल जाए, थोड़ा सा भी चरित्र हम अपने जीवन में उतार लें, तो ये जीवन सार्थक हो जाए। जगत में एक देवता से काम नहीं बनता तो दूसरे देवता के यहाँ चले जाते, दूसरे देवता से नहीं बनता तो तीसरे देवता के यहाँ चले जाते, तीसरे देवता से नहीं बनता चौथे देवता के पास चले जाते। बदलते 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 ना जाने फिर कहाँ कहाँ पीर पैगंबर के यहाँ पहुंच जाते। कोई बोला कि अन्य धर्मों में तो केवल एक देव होते हैं, दूसरे धर्मों में तो केवल एक को ही मान्य करते हैं। अरे हिंदू धर्म में इतने सारे देवता, 33 कोटि देवता। यहां तो जलचर, थलचर और वायुचर के भी जीवों को देव ही कहा है। यहां तो छोटे छोटे जीव को भी देव का भाव कहा है। तो इन सभी को 33 कोटि देवताओं को हिंदू धर्म में इतने सारे देवों को पूजा जाता है, उसका कारण क्या है? आपके बच्चे भी आपसे पूछेंगे। आने वाली पीढ़ी आपसे प्रश्न कर सकती है। बच्चे कहेंगे मम्मी कभी गणेश जी को, कभी शंकर जी को, कभी देवी जी को, कभी दत्त जी को, कभी साईं बाबा को, कभी राम जी को, कभी कृष्ण जी को, कभी भोलेनाथ को, कभी इस देवता को, कभी उस देवता को। अन्य धर्म में तो केवल एक, अन्य धर्म में तो केवल एक ही विराजमान। पर बाकी के धर्म में इतने सारे जो देव हैं, ये बाकी के धर्म में एक है और अपने धर्म में बहुत सारे, इतने सारे, इतने। और क्यों? तो उन बच्चों को समझाना, जब आप कहीं बफेट में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इमरती, भजिया, पकोड़ा, दही बड़ा, पानी पतासा, चम्मक, लड्डू सब रखा रहता है। जितने लोग श्रवण कर रहे हैं इस टीवी चैनल के माध्यम से सब जानते हैं कि जब आप पार्टी में जाते हो, बफेट में जाते हो, तो टेबल पे ढेर सारा भोजन हर वैरायटी का रखा होता है। आप सब चखते भी हो, आप सब आइटम जो जो रखे हैं खाने के लिए वो सब स्वाद आपने लिया, पर उन भोजन सामग्री में कोई एक सामग्री ऐसी होती है
एक आइटम ऐसा होता है जो आपको स्वाद लगता है तो आप उसको ज्यादा पाते हो, क्योंकि वो आपको अच्छा लगा है। बस बच्चे पूछें कि मम्मी अन्य धर्म में तो केवल एक देवता होते हैं, एक देव होते हैं, पर हिंदू धर्म में इतने सारे 33 कोटि देवता क्यों? तो उनको समझा देना कि हमारे देवता ये कहते हैं कि तुम्हारी रुचि जिसमें लग जाए, तुम राम का भजन करना चाहो राम का करो, तुम कृष्ण का भजन करना चाहो कृष्ण का करो, तुम शिव का भजन करना चाहो शिव का करो, तुम जगतजननी जगदम्बा का भजन करना चाहो उसका कर लो, तुम गणेश जी का भजन करना चाहो तो गणेश जी का कर लो। तुम्हारा मन जिसका करे, तुम्हारी चित्त वृत्ति जिसका भजन का भाव प्रकट कर दे, तुम उसको भजो, तुम उसका स्मरण करो। तुम्हारी चित्तवृत्ति जहां रम जाए, हम तो सीधी सीधी बात कहते हैं, जिससे तुम्हारी पटे उसको पटा लो। अगर भगवान विष्णु से अच्छी पटे तो भगवान विष्णु का स्मरण करो, अगर शिव से अच्छी पटे तो शंकर का भजन करो, अगर राम से अच्छी पटे तो राम का भजन करो, कृष्ण से अच्छी पटे तो कृष्ण का भजन करो। पर इतना याद रखना, भजन उसका करना, भजन चित्तवृत्ति उसका स्मरण करना जो आपके जीवन को सार्थकता के मार्ग तक ले जाए। हमारा शास्त्र कहता है पानी पियो छान और गुरु करो जान। उसी तरह ये अन्य अन्य धर्मों की ओर लोग जो मुड़ रहे हैं, अन्य अन्य धर्म की ओर जो लोग जा रहे हैं, इनसे निवेदन है कि एक बार मेरे हिंदू धर्म के जो देव हैं, मेरे हिंदू धर्म के जो देवता हैं, 33 कोटि देवता जो मेरे हिंदू धर्म में विराजमान हैं, इनका स्मरण तो करो, इनकी चित्तवृत्ति धारण तो करो, इनका मनन चिंतन तो करो। और जब आप इनका मनन चिंतन करोगे, आप इनका स्मरण करोगे, आप इनको दिल से भाव से रिझाओगे, तो जीवन का आनंद आप स्वतः ही पा जाओगे। अरे दिल में मन में भगवान के प्रति भाव तो लाओ। तुम किसी पीर पैगंबर की दरगाह पर जाते हो तो सबसे पहले, जाने से पहले तुम सिर पर रुमाल डाल लेते हो। तुम किसी स्थान पर जाते हो तो जाने से पहले मस्तक पर तुम कोई टाविल, कोई रुमाल तुरंत डाल लेते हो। और जो उन देवता को पसंद है उनके अनुसार उनके लिए सामग्री लेकर जाते हो। कभी तुम्हारे मन में यह भाव नहीं आया कि हम मंदिर में जा रहे हैं, हम भगवान की चौखट पर जा रहे हैं, तो हमारे मस्तक पर भी भगवत भजन का एक तिलक ही होना चाहिए। आप मस्तक पर रुमाल ना डालें, आप कुछ ना लगाएं, तो भी कम से कम सिर पर तिलक तो होना चाहिए। जब एक साधारण सी दरगाह पर जाते हो, पीर पैगंबर के द्वार पर जाते हो, तो तुम माथे को ढककर जाते हो, तो एक नियम तो बनाओ कि किसी भी मंदिर में तुम अनायास हर कुछ पहनकर, कहीं चमड़े का बेल्ट लगा हुआ है, कहीं सॉक्स पहने हुए हो, कहीं मोजे पहने हुए हो, बाकी के धर्म में आप प्रवेश करते हो तो बाकायदा हाथ भी धोगे, न पांव भी धोगे, न मुंह भी धोगे, इसके बाद अंदर प्रवेश कर जाओगे, वहां तुम धर्मात्मा बनते हो। पर हिंदू धर्म के जब देवों को पूजा जाता है, जब देवताओं का स्मरण करा जाता है, तो आप धर्म को क्यों छोड़ देते हो? आप भजन चित्त को क्यों छोड़ देते हो? आज गणेश चतुर्थी है, श्री गणेश शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। सोमवंशी परिवार के माध्यम से, हरदोई उत्तर प्रदेश वालों के माध्यम से ये ऑनलाइन कथा आप घर बैठे श्रवण कर रहे हो आज गणेश चतुर्थी के दिन। अपने जीवन में आपने देखा होगा, आज गणेश जी बिठा रहे हो, बड़े शान सत्ता से बिठा रहे हो, बड़े आनंद में बिठा रहे हो, खूब तिलक ढोल नगाड़ा आनंद करते हो। भले इस बार लॉकडाउन में आप ढोल नहीं बजा सकते, भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, पर आपने गणेश जी तो विराजमान करे। और आज जैसे गणेश जी आपने दिल से, हृदय से, चित्त से, वृत्ति से भगवान का सिंहासन लगाकर, दिए जलाकर, स्वस्तिक बनाकर, बिंदी लगाकर आपने जैसे गणेश जी को विराजमान करा है, शिव महापुराण कहती है जब अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी उठे तो ये तुम्हारा भाव है कि तुम इनको दिल से विदा भी अच्छे से करना। उठाया, पानी में फेंक रहे हो, ऊपर पुल से नीचे डाल रहे हो, कहीं निशाना मारकर फेंक रहे हो, ये गणेश जी का भाव नहीं होना चाहिए।
मैंने दिल्ली की दशा देखी है। एक बार 2 वर्ष पहले गणेश चतुर्थी के बाद दिल्ली में कथा थी और हमने देखा है कि पुल के पास में रोड के किनारे इतने गणेश की शायद हजारों लाखों गणेश जी पुल के किनारे पर रखे हुए थे। रोड के किनारे पर लोग वहां से चप्पल पहनकर जा रहे थे, गाड़ी लेकर जा रहे थे, सब चले जा रहे, और गणेश जी, ढेर सारे गणेश जी। और फिर गुप्ता परिवार हमको लेने के लिए आया था उस समय पर स्टेशन पर। हमने गुप्ता जी से कहा जरा गाड़ी को रोकिए, आगे नगर निगम की गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें सारे गणेश जी को कचरे की गाड़ी में भरा जा रहा था। और विचार करो, 10 दिन पूजन करे हो और बाद में कचरे की गाड़ी में भेज देते हो तो तुमको उसका फल मिलेगा। दिल से कहना, ईमानदारी से आपकी चित्तवृत्ति में धारण कर कर। थोड़ा बुरा लगेगा आपको आज की कथा में, लग जाए, लगे तो, पर भगवत भजन करने तुमने 10 दिन उसका पूजन करा, 10 दिन तुमने स्मरण करा, 10 दिन आपने उनका नाम जाप किया और फिर उसको भर कर कचरे की गाड़ी में भेज दिया। ये कहां की रीत है? बहुत ध्यान देना। शिव महापुराण ये नहीं कहती, गणेश पुराण ये नहीं कहती कि तुम इतना बड़ा गणेश बिठाओ। गणेश पुराण ये नहीं कहती कि तुम बहुत बड़े गणेश जी बिठाओ। गणेश पुराण ये नहीं कहती कि तुम बहुत विशालतम गणेश जी का निर्माण कर कर उसको विराजमान करो। गणेश पुराण, शिव महापुराण ये नहीं कहती कि तुम इतने बड़े भी गणेश जी जो तुम्हारे पास में रखने की जगह ना हो, विसर्जन की जगह ना हो, तो ऐसे गणेश को घर में ना बिठाएं। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है, गणेश पुराण तो यहां तक कहती है कि एक गोल सुपारी के भी अगर गणेश जी बनाकर तुमने पूजन कर कर उसको भी जलाशय में विसर्जन कर दिया, नहीं कर सकते। किसी पेड़ के नीचे खड्डा खोद कर उसको रख कर उस पर पानी डाल दिया, वो भी विसर्जन माना जाएगा। पर रोड के किनारे पर रखकर उसका अपमान करो, ये शास्त्र नहीं कहता, ये वेद और पुराण नहीं कहते। कहीं भगवान गणेश जी को मोटरसाइकिल पर बिठा रहे हो, कहीं भगवान गणेश जी को ऑटो पर बिठा रहे हो। उनकी मूर्ति बनाने वाला मूर्ति बनाता है तो कहीं ऑटो पर बना रहा है, कहीं मोटरसाइकिल पर बना रहा है, कहीं भगवान गणेश जी बुलेट चला रहे हैं। ये भगवान का अपमान है, ये भगवान का अपमान। अरे कितनी विशेष बात, कितनी विशेष बात शिव महापुराण के कुमार खंड में लिख दी श्री वेदव्यास जी ने। शिव महापुराण के कुमार खंड में श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि जिसके घर में भगवान गणेश की नृत्य की मूर्ति लगी रहती है, उस घर में जितने भी परिवार के लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, पर उनको शांति रत्ती भर की नहीं मिलती है। यहां तक का व्याख्यान शिव महापुराण करती है महाराज। लोगों को शोक चला, गणेश जी ढोल बजा रहे हैं, वो मूर्ति का फोटो घर में लगा दिया, घर में मूर्ति का फोटो लगा दिया कि गणेश जी ढोल बजा रहे हैं, गणेश जी नाच रहे हैं, वो मूर्ति का फोटो तुरंत घर में लगा दिया। वेदव्यास जी ने कुमार खंड के अंदर वर्णन करा, यदि देवता की अपमानजनक मूर्ति या स्मरण पूजन का भाव अगर कहीं लगाया भी जाता है तो उस घर में शांति रत्ती भर की नहीं रहती है महाराज। यहां तक शिव महापुराण कहती है
कि भगवान शंकर का शिवलिंग आप घर के अंदर रख सकते हो, भगवान शंकर का शिवलिंग घर में रखकर पूजन कर सकते हो, भगवान शंकर के शिवलिंग का आप स्मरण कर सकते हो, भगवान शंकर के शिवलिंग की आप पूजन कर सकते हो। पर शंकर, जब शिवपुराण खुद कह रही है कि शंकर का जो भौतिक स्वरूप है, शंकर का जो शारीरिक स्वरूप है, जैसे आप शिव महापुराण के पीछे जो बैनर देख रहे हो, इस बैनर में शंकर जी का जो स्वरूप दिखाया जा रहा है, ऐसी मूर्ति तप करने वाली, ऐसी मूर्ति आशीर्वाद देने वाली, ऐसी मूर्ति जो भगवान शंकर का मूल स्वरूप दर्शाती हो, ऐसी मूर्ति घर के अंदर नहीं रखी जाती। स्वयं शिव महापुराण करे, फिर वो मूर्ति छोटी हो चाहे बड़ी हो, फिर वो मूर्ति कितनी भी बड़ी आकृति की हो, शिव महापुराण की कथा कहती है हां, शिवलिंग जो भगवान शंकर का एक मूल बिंदु है, भगवान शंकर का एक मूल बिंदु विराजमान है, भगवान शंकर का एक मूल बिंदु का निर्माणित है वो शिवलिंग। आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कैसा भी रख सकते हो। और बहुत ध्यान देना, आपको कथा शिवलिंग शिव महापुराण गंगवार परिवार लखनऊ द्वारा जो सुनाई थी, उसमें कहा था कि घर में अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है तो तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम जल चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो स्नान कराओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, नहीं भी चढ़ाओगे तो भी शंकर श्राप नहीं देते, तो भी शंकर कुछ नहीं कहते। महाराज, मूर्ति का भाव बहुत ध्यान देना महाराज। उस गणेश के स्वरूप को कल एक प्रश्न किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा, बहुत सुंदर प्रश्न है, जिसने भी भेजा है बहुत सुंदर प्रश्न। वो प्रश्न गुरुजी, जैसे भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा हर युग में, हर तरह से, प्रत्येक युग में वो प्रकट हुए और प्रत्येक युग में उनका स्मरण हुआ। क्या श्री गणेश जी महाराज हर युग में हैं? और हर युग में हैं तो हर युग में उनका नाम क्या हुआ और उनका वाहन क्या हुआ? प्रत्येक युग में। बहुत सुंदर प्रश्न बेटा आपका। एक सरिता नाम की कोई गुड़िया है वेस्ट बंगाल से, उसका यह प्रश्न है जो बच्चों ने कल बताया व्हाट्सएप पे। बहुत सुंदर प्रश्न है बच्ची। क्या गणेश जी हर युग में है? क्या गणेश जी का हर युग में कौन सा वाहन हुआ? क्या नाम पड़ा उनका हर युग में? भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है सतयुग में जो गणेश जी थे, सतयुग में जो गणेश जी महाराज का पूज्य भाव था, सतयुग में जो गणेश जी की पूजन होती थी, भगवान गणेश जी का उस समय वाहन था सिंह, शेर, और उनका नाम था विनायक। बहुत ध्यान से सुनना, श्री गणेश शिव महापुराण की कथा चल रही है, बहुत दिल से सुनिए उसको। शायद जो प्रसंग निकल जाता है वो वापस नहीं मिल पाता। सतयुग में जो गणेश जी महाराज का पूजन किया गया, सतयुग में जो गणेश जी महाराज प्रकट हुए, सतयुग में जो गणेश जी का स्मरण करा गया, उनका वाहन है सिंह। शेर पर श्री गणेश जी महाराज बैठते थे महाराज, और उनका नाम है विनायक। त्रेता में जो गणेश जी महाराज का पूजन हुआ, श्री राम जी महाराज ने त्रेता में आकर जो विनायक का पूजन करा है, श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करा है,
शंकर के शिवलिंग का पूजन जहां पर भगवान राम करते हैं, उसी के ठीक सम्मुख में अगर आप कभी रामचरितमानस का स्मरण करेंगे, राम दर्शन करेंगे, तो उसी के सम्मुख में श्री विनायक श्री गणेश जी महाराज का त्रेता में जो दर्शन कराया गया, वो महाराज मयूरेश्वर भगवान गणेश जी का नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा है? मयूरेश्वर। यहां पर भगवान गणेश जी का वाहन मोर हुआ, मयूर हुआ, इसलिए गणेश जी का एक नाम होता है मयूरेश्वर भगवान गणेश, मयूरेश्वर विनायक भगवान गणेश। तीसरा वर्णन आया द्वापर में। द्वापर में भगवान श्री गणेश जी का नाम गजानंद हुआ और इनका वाहन चूहा हुआ। श्री गणेश जी महाराज का नाम गजानन, द्वापर में उसको गजानन कहा गया। भगवान कृष्ण जब द्वारका में प्रवेश करते हैं, भगवान कृष्ण जब द्वारका में जाते हैं, आप सबने कथा सुनी होगी, आप सभी ने स्मरण किया होगा कि जिस द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान होते हैं, ये द्वारका मेरे कृष्ण की नहीं थी। जिस द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान हो रहे हैं, ये द्वारका मेरे कृष्ण की नहीं है, ये राजा अनर्थ की है। राजा अनर्थ कौन? वो अनर्थ जिनके पिता एक बार अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा कर रहे थे, जायदाद बांट रहे थे, और अपनी जायदाद बांटते बांटते राजा अनर्थ देव के पिताजी ने कहा कि ये वाली जायदाद जो मेरी है, मैंने अनर्थ को दे दी, ये मेरी हिस्सा मैंने अनर्थ के बड़े भाई को दे दिया, ये भाव मैंने अनर्थ को दे दिया, ये मेरी जमीन, मेरी भूमि, मेरा मकान, मेरी जायदाद। राजा अनर्थ के पिता कहते हैं कि ये मैंने बांटा है, मैंने तुमको दिया है। इतने में राजा अनर्थ के मुख से निकल गया, पिताजी आप कहते हो ये आपका है, आप कहते हो कि ये मेरा है। राजा अनर्थ कहते हैं, पिताजी ये आपका नहीं, ये तो श्री हरि भगवान विष्णु का है, ये भगवान नारायण का है। इतने में राजा अनर्थ के पिता को क्रोध आ गया, और राजा अनर्थ के पिता को जब क्रोध आया, गुस्से में लाल होकर राजा अनर्थ के पिता ने कहा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू अपने पिता के सामने ऊंचे स्वर में बोला है और मेरी जायदाद को तू श्री हरि की जायदाद बताता है। मैं तुझे श्राप देता हूं अनर्थ, इस भूमंडल में, पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी के ऊपर तू अगर रहेगा तो जलकर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह संपूर्ण पृथ्वी मेरी है, मैं इसका हिस्सा करने वाला हूं। महाराज भागवत जी में आपने यह प्रसंग बड़े प्रेम से सुना होगा। जितने भी श्रोता भाई बहन ऑनलाइन इस कथा को सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर, टीवी चैनल के माध्यम से, बहुत ध्यान से सुनिए। राजा अनर्थ को पिता ने श्राप दिया, 24 घड़ी के अंदर तू अगर पृथ्वी पर कहीं रहा तो जलकर भस्म हो जाएगा। राजा अनर्थ उसी समय पर समुद्र में कूद गए, पानी में कूद गए। क्यों? क्योंकि राजा अनर्थ के पिता ने कहा था भूमंडल पर, पृथ्वी पर कहीं रहेगा तो जल जाएगा, तो पानी में रहूंगा तो जलूंगा नहीं। और जल के अंदर जाकर राजा अनर्थ बैठ गए, तप करने में लीन हो गए, साधना में लीन हो गए। और राजा अनर्थ जब साधना में, तप में लीन होते हैं, भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु का स्तमन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, तभी भगवान विष्णु ने आकर पूछा, अनर्थ क्या बात है, क्यों तुम जल के अंदर बैठकर मेरी आराधना कर रहे हो, मेरी साधना कर रहे हो, किस लिए, क्यों, क्या कारण है तुम्हारा? किस लिए बैठे? राजा नर्थ, महाराज मेरे पिता ने श्राप दिया, यदि पृथ्वी पर रहूंगा, भूमंडल पर रहूंगा तो जल जाऊंगा, मेरे पिता का श्राप है, इसलिए मैं भूमंडल पर नहीं रह सकता, मैं जल में रह रहा हूं।
भगवान बोले कब तक जल में बैठा रहेगा, शरीर गल जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं पृथ्वी पर नहीं रह सकता तो क्या हुआ। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को उठाया और सुदर्शन को बुलाकर कहा सुदर्शन जा, और बैकुंठ का जो ईशान कोण है उसको काट कर लिया, जा। बैकुंठ का जो ईशान कोण उसको काट लिया और गया। सुदर्शन चक्र जैसे ही पहुंचकर बैकुंठ का चौथाई भाग ईशान कोण काट कर लिया और लाकर भगवान सुदर्शन चक्र के ऊपर वो बैकुंठ का हिस्सा रखा हुआ घूम रहा था। भगवान ने तुरंत उसको जल के ऊपर ठहरा दिया। जल के ऊपर ठहराया तो राजा अनर्थ से कहा ये बैकुंठ का हिस्सा है, इसमें तुम प्रवेश करो, तुम इसमें रहो। जैसे ही वो बैकुंठ का हिस्सा समुद्र में रखा, पानी में डूबने लगा। जैसे ही डूब रहा था भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र फिर नीचे से दे दिया और उसको सुदर्शन के ऊपर लाकर ठहरा दिया। सुदर्शन के ऊपर बैकुंठ का वो चौथाई हिस्सा राजा अनर्थ के लिए विराजमान कर कर रखा है। वो घूम रहा है, सुदर्शन चक्र जैसा घूम रहा है वैसे ही वो हिस्सा घूम रहा है। राजा अनर्थ से कहा तुम इसमें प्रवेश कर जाओ, भूमि पर रहने की जरूरत नहीं, तुम्हें पानी में ही रहना है, जाइए निवास करिए। राजा अनर्थ उस घूमते हुए हिस्से का द्वार ढूंढ रहे थे। 25 बार राजा अनर्थ ने आवाज लगाया, द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां। भगवान से पूछ रहा है द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां। तब द्वार मिला, अंदर प्रवेश करा। द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां कहा तो उसका नाम द्वारका पड़ गया। क्या नाम पड़ा है? द्वारका। राजा अनर्थ उसमें रह रहा। अनर्थ के बाद में उसके पुत्र रेवत का राज्य आया, जिनकी कन्या का नाम था रेवती। राजा रेवत ने विचार करा कि मेरी बेटी का विवाह करना, पर विवाह तो करूंगा पर वर ऐसा होना चाहिए जो इसके बराबर का गदा युद्ध में प्रबल हो। अब गदा युद्ध में प्रबल हो तो शनि महाराज भी गदा युद्ध में प्रबल थे, यमराज गदा युद्ध में प्रबल थे। सारे के सारे रेवती से विवाह करने के लिए आए और माता रेवती गदा युद्ध में शनि महाराज को, यमराज को मार मार कर भगा देती है। अब रेवत को चिंता लग गई। भगवान शिव के पास रेवत जाते हैं, भोलेनाथ से जाकर निवेदन करते हैं, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, कृपा करिए, करुणा करिए। आप कृपा करेंगे तो रेवती का मंगल विवाह होगा। शंकर भगवान ने उसी समय रेवत से कहा, रेवत आप ब्रह्मदेव के पास जाओ, क्योंकि ब्रह्मा ने सबकी लेखनी लिखी है। कौन कुंवारा रहेगा, किसका विवाह होगा, कौन कब मरेगा, कौन जिएगा, ये ब्रह्मा ने निश्चित कर रखा है। हमने ब्रह्मा को कार्यभार सौंप रखा। जाओ आप। राजा रेवत ब्रह्मदेव के पास में गए, ब्रह्मा से जाकर निवेदन करा, ब्रह्मदेव मेरी बेटी रेवती का विवाह करना है। रेवती का विवाह? हाँ, तो आप एक काम करो, बलभद्र जी से कर दीजिए, बलराम जी से। ठीक है महाराज। तो रेवती कहां सतयुग की और बलभद्र जन्मेंगे द्वापर में। कैसे विवाह होगा? भगवान कहते हैं अब ये तो भाग्य लिख दिया है, आप जाओ, रेवती का विवाह बलभद्र जी के साथ होगा।
सतयुग से रेवती तप करती हुई, साधना करती हुई, द्वापर त्रेता निकल गया, द्वापर आ गया और बलभद्र जी के साथ में रेवती कहती है विवाह तो करूंगी पर शर्त जो लगा रखी है कि मुझे गदा युद्ध में हराना पड़ेगा। तब बलभद्र और रेवती का गदा युद्ध हुआ और उस युद्ध में जब रेवती हार गई, उस युद्ध में माता रेवती जब हारी, तब रेवती ने जयमाला बलभद्र जी को पहना दी। बलभद्र जी पहन लिया, विवाह हो गया। रेवत ने सोचा कि मेरी बेटी रेवती का विवाह बलभद्र के साथ हुआ है तो इसको कन्यादान में क्या दूं, कन्यादान में देऊं तो देऊं क्या। तो बलभद्र जी और रेवती के मंगल विवाह में राजा रेवत ने अपनी द्वारका रेवती के कन्यादान में दे दी। रेवती के कन्यादान में जब द्वारका मिल गई, बलभद्र जी राजा बनकर बैठ गए। जब भगवान कृष्ण जब रुक्मणी के साथ में विवाह कर रुक्मणी को भगाकर जब द्वारका में लेकर आए तो ब्राह्मणों ने कहा कि यहां रुक्मणी जी का कन्यादान कौन करेगा। अगर बलभद्र जी कह रहे हैं कि रुक्मणी जी की शादी करो कृष्ण के साथ में द्वारका में आकर, तो भगवान कृष्ण भगाकर को लेकर आ गए, पर विवाह करने के लिए, कन्यादान करने के लिए कौन आएगा। राजा भीष्मक आ नहीं सकता, रुक्मणी जी के भाई आ नहीं सकते, कन्यादान कौन करेगा। तब माता रेवती कहती है कि कृष्ण जी के बड़े भाई बलभद्र के सामने ये रुक्मणी जो छोटे भाई की पत्नी है, ये बेटी के तुल्य होती है, क्यों ना। रेवती कहती है कि बलभद्र और हम कन्यादान कर दें, और रेवती और बलभद्र रुक्मणी जी का कन्यादान करते हैं। तो रेवती ने बलभद्र जी से पूछा कन्यादान में क्या देंगे। बलभद्र जी बोलते हैं मैं क्या बताऊं कि क्या देंगे, तू बता कि क्या देना है। रेवती कहती है ये द्वारका कन्यादान में रुक्मणी को दे देते हैं, कृष्ण को दे देते हैं। अपन मथुरा के राजा और कृष्ण द्वारका के राजा। इसलिए आज भी मथुरा के राजा हैं भगवान दाऊ जी महाराज, ब्रजमंडल के राजा, और कृष्ण राजा हैं द्वारका के। कृष्ण राजा हैं द्वारका के। यहां शास्त्र कह रहा है द्वापर में भगवान गणेश जी महाराज, विनायक देव भगवान श्री गणेश चूहे पर बैठते हैं और इनका नाम गजानंद है। गजानंद नाम का स्मरण किया। भगवान कृष्ण जब जिस समय पर जरासंध के साथ युद्ध लड़ते हैं और काल्यावन भगवान के पीछे भागता है, मुचकुंद को भगवान अपना उपरना उड़ा देते हैं और भगवान कृष्ण मुचकुंद को उपरना उड़ाए, और तब काल्यावन ने आकर लात मारी। मुचकुंद के नेत्र द्वारा जब काल्यावन जलकर भस्म हुए, तब भगवान कृष्ण जब द्वारका में प्रवेश करे तो सबसे पहले प्रवेश करते समय भगवान कृष्ण ने द्वारका के दरवाजे पर श्री गजानंद महाराज का स्मरण करा। इसलिए आज भी द्वारका के गेट के पास में श्री गणेश जी महाराज का मंदिर है। आज भी शास्त्र कह रहा है। बहुत सुंदर प्रश्न बहन आपने करा। सतयुग में सिंह वाहन विनायक, त्रेता में मोर वाहन मोर ध्वज, द्वापर में चूहा वाहन गजानन, और जब कलयुग अपने घोर प्रभाव में आएगा, कलयुग जब अपना असर पूर्ण दे देगा, तब श्री गणेश जी महाराज घोड़े पर विराजमान होंगे और उनका ध्रुमकेश नाम पड़ेगा। ये गणेश पुराण में श्री वेदव्यास जी वर्णन कर दिए महाराज, ध्रुमकेश। और उनका वाहन होगा घोड़ा। अभी चूहा है, फिर घोड़ा वाहन होगा। जब घोर कलयुग आएगा, हर जगह पर हाहाकार मच जाएगा,
मनुष्य की आकृति छोटी होती चली जाएगी, मनुष्य की आकृति बहुत छोटी होती चली जाएगी, तब भगवान श्री गणेश जी महाराज स्वयं ध्रुमकेश होकर घोड़े पर विराजमान हो जाएंगे। बहुत सुंदर भाव है महाराज।